नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा भी अब मंडराने लगा है। कई नदियां उफान पर है। तो इधर बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कर दी गई है। साथ ही बिहार में लाखों राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। साथ ही बिहार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 6 पुल फिर से गिर गया। तो आज की बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में अभी और भी तेजी से बारिश होगी। मौसम विभाग ने लगभग बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटे में पूरे बिहार में अच्छी बारिश होने के आसार हैं। पटना, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर में भारी बारिश और सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और कटिहार में अति भारी बारिश होने वाली है। तो इधर दैनिक भास्कर का न्यूज देखें। इन्होंने कहा कि बिहार के 38 जिले में 36 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश होने वाली है। बस 2 ही जिले ऐसे हैं जहां मध्यम दर्जे तक की बारिश होगी। और अगले 48 घंटों में बिहार में और भी खतरा बढ़ेगा। पूरे बिहार में हेवी रेनफॉल के आसार हैं, मतलब अति भारी बारिश अगले 48 घंटों में होने वाला है। तो वहीं पटना में हर घंटे 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। अब पटना भी डूबने के कगार पर है। और दैनिक भास्कर के अनुसार जिन जिलों की लिस्ट बताई गई है कि आज इन जिलों में बारिश हो सकता है, ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। भारी बारिश होने वाली है और अगले 48 घंटों में खतरा इससे भी ज्यादा बढ़ने वाला है। 3 गुना तक खतरा बढ़ सकता है, अतः जरा सावधान रहें। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में लाखों राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। साथ ही 5 सालों में बिहार में अभी तक 7 लाख फर्जी राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। और जितने भी लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बना लिया है या जिनके यहाँ सरकारी नौकरी है या फिर जरूरी जो कंडीशन है वो कंडीशन यदि पूरा करते हैं तो उन सभी का राशन कार्ड बंद होने वाला है। बिहार सरकार ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दिए हैं। बिहार में जिनके भी यहाँ पक्का मकान और गाड़ी है तो उन सभी को राशन अब नहीं मिलेगा। इनका राशन कार्ड बंद होने वाला है। अब कहीं इसमें आपका भी नाम तो शामिल नहीं है। जरा ध्यान से खबर को देखिए। देखिए, जिन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाया है तो बिहार सरकार अब ऐसे लोगों के राशन कार्ड को बंद करने या उसके नाम हटाने के लिए पूरे प्रदेश भर में अभियान चला रहा है। तो आखिर किनका किनका राशन कार्ड बंद होगा, जरा ध्यान से समझिए। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र, यदि किसी का पक्का मकान है तो उनका राशन कार्ड बंद होगा। या फिर 4 पहिया वाहन रखने वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, इनकम टैक्स देने वाले परिवार, सिंचाई के एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ यदि सिंचित भूमि है या 5 एकड़ सिंचित भूमि किन्हीं के पास है तो उन सभी का राशन कार्ड बंद होगा। साथ ही व्यावसायिक कर अदा करने वाले परिवारों का भी राशन कार्ड बंद होगा। देखिए, कई परिवार बिहार में ऐसे हैं जिन्होंने पहले जब राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे उस समय पक्का मकान नहीं था या 4 पहिया वाहन नहीं था या ITR वे लोग नहीं भरते थे। लेकिन अब ये सब हो रहा है। पक्का मकान बन चुका है, किसी का गाड़ी आ चुका है, लेकिन वे अभी भी राशन उठा रहे हैं तो उन सभी का राशन कार्ड बंद होने वाला है। और इसके लिए बिहार सरकार अब युद्ध स्तर पर काम करने वाली है। 1 से 2 महीने में सरकार बड़ी कार्रवाई कर देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के बेटी के जन्म से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाएगी। देखिए, बिहार सरकार बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ आप तभी उठा सकते हैं जब आपको इसकी जानकारी होगी। तो देखिए, बिहार में कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है जिसके तहत बेटियों के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी।
तो आखिर सरकार कब कब पैसे देती है, जान लीजिए। सबसे पहले तो बेटी के जन्म पर ही 2000 रुपया की राशि दे दी जाती है लालन पालन के लिए। फिर जब बेटी की उम्र 1 साल हो जाती है तो पहले बर्थडे पर उन्हें 1000 रुपया की राशि मिलती है। साथ ही सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन के लिए भी 2000 रुपया दिया जाता है। इसके बाद स्कूल के पोशाक के लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 3700 रुपये दिए जाते हैं। तो वहीं 10वीं की परीक्षा पास करने पर बेटियों को 10-10 हजार रुपए, 12वीं की परीक्षा पास करने पर 25-25 हजार रुपए और ग्रेजुएशन पास करने पर 50-50 हजार रुपए की राशि मिलती है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जी साइकिल खरीदने के लिए 3-3 हजार रुपया की राशि देते हैं। पंचायतों और नगर निकाय के चुनावों में 50% आरक्षण दिया जा रहा है। बिहार में प्राथमिक शिक्षक बहाली में भी महिलाओं को 50% आरक्षण मिलता है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत बेटियों को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रुपए और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपया मिलता है। इन योजनाओं पर ज्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 06122253 पर कॉल कर सकते हैं या फिर किसी योजना पर आवेदन करने के लिए आप ekalyan.bih.nic.in पर जा सकते हैं। बिहार में दिन प्रतिदिन शराब माफियाओं के, शराब तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और जब से पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा पुलिस वाले या सरकार ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि फलाना व्यक्ति शराबी है। सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के द्वारा किसी को भी सजा नहीं दी जा सकती है और ना ही किसी से जुर्माना वसूला जा सकता है। यदि किसी को सजा देनी है तो सरकार को पहले उसकी खून और पेशाब की जांच करनी होगी, उसके बाद ही उसे शराबी घोषित किया जा सकता है। और सुनिए, बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन होम डिलीवरी करते समय यदि कोई पकड़ा भी जाता है तो हर कंडीशन में अब उनकी गाड़ी को भी जब्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने अब आदेश दिया है कि अगर किसी बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति अपने पास शराब छुपा कर ले जाता है और वह गाड़ी का मालिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में मोटरसाइकिल को जब्त नहीं किया जा सकता है। यानी 2 व्यक्ति यदि शराब ले जा रहे हैं बाइक पर और उस बाइक को उन्होंने किसी दूसरे से मांग कर लाए हैं, दोनों ही व्यक्ति उस बाइक का मालिक नहीं है, भले ही उनके पास शराब मिल जाए लेकिन ऐसी कंडीशन में अब गाड़ी को जब्त नहीं किया जा सकता है। तो इधर जीतनराम मांझी ने फिर से शराबबंदी का विरोध कर दिया है। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म कीजिए, आखिर कब तक सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई होती रहेगी। जीतनराम मांझी बोले हैं कि मंत्री, विधायक, अफसर, ठेकेदार सब रोज अपनी पत्नी के साथ रात को शराब पीते हैं लेकिन पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ गरीबों को पकड़ती है बिहार की पुलिस। इसलिए बिहार में यह शराबबंदी का नाटक बंद होना चाहिए। साथ ही जीतनराम मांझी ने कसम खा लिए हैं कि जितने भी निर्दोषों को सरकार ने शराब के केस में जेल में डाला है उन सभी को छुड़ाने का काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने वाले हैं और अब इधर तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि अभी तो बिहार में पुल गिर रहा है, बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। और इसी बीच आग में घी डालने का काम खुद बीजेपी ने कर दिया है। बिहार में जो पुल ये गिर रहा है तो बीजेपी ने पूछा कि ये पुल आखिर किसके राज में बना था। भले ही बीजेपी उस समय सत्ता से बाहर चली गई थी लेकिन नीतीश कुमार भी उस समय मुख्यमंत्री थे और आज भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। यानी बीजेपी ने सीधा सीधी भ्रष्टाचार का दोष नीतीश कुमार पर लगा दिया है, जिससे जदयू नेता भड़क गए। देखिए, बिहार में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं और पिछले 24 घंटों में तो बड़ा कांड हो गया। 24 घंटे के भीतर 6 पुल गिर चुके हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच की जाए कि पुल कब बना था और उस समय किसकी सरकार थी। आपको पता ही है कि उस समय भी नीतीश कुमार की ही सरकार थी। यानी एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, बीजेपी वाले इस मांग को मानने को तैयार नहीं और बिहार में जो पुल गिर रहा है उसका भी दोष अब नीतीश कुमार पर ही लगाना चाहते हैं ये बीजेपी वाले। क्योंकि चाहे बीजेपी सत्ता में रहे या फिर राजद, लेकिन नीतीश कुमार जी पहले भी मुख्यमंत्री थे और आज भी मुख्यमंत्री हैं।
पूरे बिहार में भारी बारिश हो रही है और बिहार से नदियां उफान पर है। कई जिलों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। तो इधर बिहार में बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। जरा किशनगंज के सदर अस्पताल की ये तस्वीर देखें, किस तरह से अस्पताल परिसर पूरा डूबता हुआ नजर आ रहा है। गोपालगंज के सदर अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया है। इस तरह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो इधर बारिश के पानी में राजगीर डूब गया, दुकान और घर जलमग्न हो गए। जल भराव को लेकर लोगों की नाराजगी लगातार सरकार के प्रति देखा जा रहा है। राजगीर की जरा तस्वीरें देखें कि किस तरह से राजगीर में जगह जगह पर पानी फैला हुआ है। राजगीर तालाब में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। हालात इतनी खराब है कि लोग घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। कई जगह पर सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी बहने लगा है। तो इधर रोहतास में सोन नदी पर निर्माणाधीन पुल के पिलर में भी अब दरार आ गई है। अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है 196 करोड़ का ये ब्रिज। तो इधर पटना गया NH-22 पर 5 फीट का गड्ढा बन गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जरा तस्वीरें देखिए। तो इधर कैमूर में पहली ही बारिश में डूब गया है मोहनिया अनुमंडल अस्पताल। ट्रामा सेंटर सहित कई वार्डों में गंदे नाली का पानी घुस गया है। पूरा अस्पताल परिसर में बदबू फैली हुई है। गंदे नाली का पानी इमरजेंसी वार्ड तक में घुस गया। साथ ही बिहार में कई नदियां उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई लोग अभी से ही पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। तो इधर वाल्मीकि नगर बराज से काफी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया है, जिससे गंडक नदी में तूफान आ गया है। गंडक नदी में भयानक बाढ़ आ गया है। और सुनिए, मुजफ्फरपुर की रुन्नी सेदपुर में बागमती नदी के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। मधुबनी के झांझरपुर में कमला बलान नदी खतरे के निशान से ऊपर चला गया। पूर्णिया के ढेंगरा घाट में महानंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। अररिया में परमान नदी के जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गई। अररिया के कई इलाके डूबने लगे हैं। तो इस तरह से लगातार बिहार में खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ जहां IAS ऑफिसर बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन बिहार के नए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ जी इतने सिंपल व्यक्ति हैं कि ट्रेन की जनरल बोगी में वो भी खड़े होकर सफर करते हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि IAS हो तो S सिद्धार्थ जैसा। ट्रेन की जनरल बोगी में खड़े होकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया सफर। स्कूल का औचक निरीक्षण करने के लिए लोकल ट्रेन से पहुंचे यात्रियों ने भी इन्हें नहीं पहचाना। ये इतने सिंपल थे। और सुनिए, पिछले दिनों शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ पटना की गर्दनीबाग सलम बस्ती में पहुंचे थे, जहां घरों के दरवाजे पर दस्तक देकर बच्चों के अभिभावकों से पूछने लगे कि बच्चे स्कूल आखिर क्यों नहीं गए हैं। तो कभी बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ी रोककर सरकारी स्कूल के बच्चों से पूछने लगते हैं कि पढ़ाई स्कूल में हो रही है कि नहीं। तो कभी पटना के एक सरकारी स्कूल में जाकर वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों से भी मिलने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर आप लोग स्कूल ड्रेस में क्यों नहीं आते हो। बच्चे जवाब देते हैं कि गर्मी बहुत लगती है, इसलिए स्कूल ड्रेस नहीं पहन पाते हैं। और अब पटना जंक्शन से लोकल ट्रेन में खड़ा होकर उन्होंने बिहिया तक का सफर तय किया। ट्रेन के जनरल बोगी में बैठे किसी भी यात्री को ये भनक तक नहीं लगी कि ये अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। हालांकि इस दौरान उन्होंने लोकल ट्रेन में बैठे यात्रियों से भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत की और शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनकी राय ली। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तब उनकी सादगी की चर्चा होने लगी। वायरल वीडियो को देखकर हर कोई S सिद्धार्थ का मानो फैन हो गया। फिर लोकल ट्रेन से उतरकर पैदल ही स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार का नया इतिहास रचा जा रहा है। बिहार में एक के बाद एक पुल अब गिरने लगे हैं। बारिश की शुरुआत हुई कि नहीं कि बिहार में धड़ाधड़ अब पुल गिरना शुरू हो गया है। पिछले 15 दिनों में 12 पुल गिरे थे और अब पिछले 24 घंटों में 6 पुल गिर गया, जिससे हड़कंप मच गया है। अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमें खुद बिहार का कोई भी पुल हो या फ्लाईओवर उसे पार करने में डर लग रहा है। देखिए, बीजेपी नेता निखिल आनंद ने सोशल मीडिया पर अपने डर को उजागर किया है। इन्होंने लिखा है कि उन्हें बिहार में किसी भी फ्लाईओवर या पुल से गुजरने में डर लग रहा है।
इन्होंने आश्चर्य जताया है कि पिछले 15 दिनों में 12 पुल गिर चुके हैं और अब पिछले 24 घंटों में बड़ा घटना हो गया कि एक ही साथ 6 पुल गिर गए। इन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी जवाबदेही तय होना चाहिए और ब्लैक लिस्ट होना चाहिए ये कंपनियां। इंजीनियरों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, साथ ही जो भी नेता इसमें शामिल होंगे या जो भी अधिकारी शामिल होंगे सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनिए, बिहार में राजनीति भी अब इस पर खूब हो रहा है। बिहार में पिछले 17 से 18 सालों से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राजद और कांग्रेस के कारण पुल गिरा है, तो इधर राजद और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कारण पुल गिरा है। कोई भी नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार का नाम लेंगे तो नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं और राजद के साथ जा सकते हैं। जबकि राजद और कांग्रेस इसलिए नीतीश कुमार पर दोष नहीं दे रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी पलटी मारकर महागठबंधन में आ सकते हैं, इसलिए वो सीधा बीजेपी पर दोष लगा रहे हैं। लेकिन बीच में नीतीश कुमार भी आते हैं, ये सभी जानते हैं, और नीतीश कुमार ही इतने दिनों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चाहे बीजेपी के बयान की बात करें या फिर राजद और कांग्रेस की, इनडायरेक्ट रूप में नीतीश कुमार को ही दोषी बताया जा रहा है। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश हो रही है, साथ ही नेपाल में हो रही भारी बारिश से बिहार में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे बिहार की अधिकांश नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। साथ ही बिहार में भारी बारिश से बक्सर में स्कूल डूब गया है, कैमूर में अस्पताल में पानी भर गया, सिवान में सड़कें डूब गई, बेतिया में उफान पर है गंडक नदी। बिहार में बारिश से नदियां उफान पर है, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बगहा में लगातार बारिश के कारण 2 मंजिला मकान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, एक बच्चे की मौत हो गई, बाकी कई लोग घायल हैं। तो इधर बिहार में तो पुल गिर ही रहा था और अब सड़क भी धंसने लगी है। जरा तस्वीर देखिए पटना के मसौढ़ी में पहले ही बारिश में किस तरह से सड़क धंस चुकी है। इतनी ज्यादा भ्रष्टाचार बिहार में किया गया है कि पुल के बाद अब सड़क भी जगह जगह पर धंसने लगा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार की नई पटकथा लिखी जा रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सड़क और पुलिया अभी हाल में ही बना था, ये नया सड़क था और अभी से ही सड़क धंसने लगा। बिहार में किस तरह से रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार किया गया है, इसका खुलासा पहली ही बारिश में हो गया। बिहार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। देखिए पिछले 15 दिनों में 12 से भी ज्यादा पुल गिर गए थे और इस बार तो भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पिछले 24 घंटों के अंदर 6 पुल गिर गया है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, पिछले 24 घंटों के अंदर 6 पुल बिहार में गिर चुका है। सरकार सफाई दे रही है कि मामले की जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि इसमें सरकार दोषी है, तो वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष के कारण ही ये पुल गिरा है। तो चाहे जो भी हो, नुकसान तो बिहार की जनता का हो गया है ना। इसलिए चाहे जो भी दोषी हो, चाहे मुख्यमंत्री ही दोषी हो या सत्ता पक्ष के कोई बड़े नेता ही क्यों ना दोषी हो, मामले की पर्याप्त जांच की जाए और जो भी दोषी निकले उनको जेल भेजने का काम हो, तभी बिहार सुधर पाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि टूटे पुल और पुलिया को 1 सप्ताह के भीतर युद्ध स्तर पर काम करके बनाया जाएगा और इन पुलों को बनाने में जो खर्च आएगा वो ठेकेदार से वसूला जाएगा, जिन्होंने पहले इस पुल को बनाने का काम किया था। उन्हीं से पैसे वसूल कर इस बार पुल को बनाया जाएगा। देखिए 3 से 4 जुलाई के बीच सिवान एवं सारण जिले में गंडक नदी पर अवस्थित 6 पुल और पुलिया ध्वस्त हो चुके हैं और अब बिहार सरकार की एसीएस ने माना है कि इन पुल पुलियों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया था। इसमें सरकार भी दोषी है। कार्यकारी संवेदन के स्तर पर लापरवाही बरती गई थी। और इधर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार अब इसके लिए भी विपक्ष को ही दोषी कहेंगे और इन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है। लालू यादव ने कहा है कि इन भ्रष्टाचारियों की सरकार ने बिहार को बर्बाद करके रख दिया है और ये अपना दोष खुद लेते भी नहीं है। लालू यादव ने कहा कि देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार इसका दोष मुगलों को, अंग्रेजों को और विपक्षियों को ही देंगे। एक ही दिन में 24 घंटे के भीतर 6 पुल
गिर चुके हैं। 15 दिनों के अंदर 12 पुल गिरे थे और अब पिछले 24 घंटों में 6 पुल गिर गए हैं। तो चाहे जो भी हो, पिछले 30 से 35 सालों से लालू यादव और नीतीश कुमार ने बिहार में राज किया है और अब पुल गिर रहे हैं तो पर्याप्त जांच होनी भी चाहिए। बिहार में 15 दिनों के अंदर 12 पुल गिर चुके थे और इस बार तो बड़ा कांड हो गया कि पिछले 24 घंटों में 6 पुल धड़ाधड़ गिर चुके हैं। तो अब बिहार में पुलों के गिरने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में यह पुल बना था और उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। यानी एक तरफ जहां केंद्र सरकार से नीतीश कुमार जी को फटकार तो मिल ही रही है और अब बिहार की सरकार से, बिहार बीजेपी की तरफ से भी नीतीश कुमार पर ही दोष लगाए जा रहे हैं। चाहे आरजेडी सत्ता में रहे या बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री उस समय भी थे और आज भी हैं। पिछले 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार में पुलों के गिरने के मामले में बीजेपी बचकर निकलना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार जी को इनडायरेक्ट रूप में फंसाया जा रहा है।